प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। मैं श्रृंखला कानपुर से फिर से परमेश्वर के सामर्थ्य और मधुर वचन में आप सभी को जय मसीह की बोलती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ उस परमेश्वर पिता का जिन्होंने आज का सुंदर दिन दिखाया, और मैं धन्यवाद देती हूँ अनुपम अंकल और शुभ्रम आंटी का कि उन्होंने मुझे फिर से मौका दिया अपने इस पेज आगरा मसीह मंडली पर लाइव आकर परमेश्वर के मधुर और सामर्थ्य वचन का प्रचार करने के लिए। वो अपना प्रतिफल किसी भी रीति से नहीं खोएंगे। तो आइए हम सबसे पहले प्रार्थना के माध्यम से उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम धन्यवाद का ही बलिदान उस परमेश्वर पिता को चढ़ा सकते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम यहाँ पर इस धरती पर रहकर उसकी स्तुति और आराधना करते हैं तो स्वर्ग में भी स्वर्गदूत उसकी स्तुति और आराधना करते हैं। तो आइए हम प्रार्थना के माध्यम से परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आज के सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक बात के लिए, हर एक ब्लेसिंग्स के लिए जो आपने हमारी जिंदगियों में दी है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि जो भी तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं लोग परमेश्वर, उन सब पर अपना चंगाई भरा हाथ रखिए, उन्हें छुइए और चंगाई दीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि इस टाइम जो बच्चे परमेश्वर तरह तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं परमेश्वर, आप उन सब में उन्हें सफल कराइए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जो जॉबलेस हैं परमेश्वर, उनको एक बेस्ट जॉब मिलने वाली हो पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक व्यक्ति की आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर आप उन्हें इतना बल दीजिए, इतनी शक्ति दीजिए परमेश्वर कि वो अपने आत्मिक जीवन में भी परमेश्वर वो एक उड़ान देखने वाले हो पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर हर एक बात के लिए आपकी आदर और महिमा करती हूँ परमेश्वर। आगे आने वाले समय को आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर। हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा निरंतर हमारे जीवनों में पूरी होती रहे परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। तो आइए हम एक गीत के माध्यम से उस परमपिता परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। और ये जो गीत है, ये गीत है आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे संसार की सुंदरता में, ये रूप जो तेरा ही इन चांद सितारों में, है अक्स जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही इन चांद सितारों में, है अक्स जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है
जहान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। सच में परमेश्वर क्या है? करुणा का सागर है, दया का सागर है। तो आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके बाद फिर हम आज के आत्मिक मन्ना को बर्बाद करके आज के समय के लिए आपको धन्यवाद परमेश्वर। वचन के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो कि आज का आत्मिक मन्ना है परमेश्वर, वो हर एक जीवन में काम आने वाला वो पाए परमेश्वर। बहुत सारी आने बचाई जाने वाली इस छोटी सी प्रार्थना को आप प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। पिछली संडे मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया था कि प्रभु के साथ साथ चलना। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल देखा था हनोक का। मैं फिर से वो आयत आपके लिए रीड करूंगी, इफिसियों 4 और उसकी फर्स्ट वर्स। इसलिए मैं प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, उसके योग्य चाल चलो। यानी हमें जिस बुलाहट से परमेश्वर ने हमें बुलाया है उसकी चाल से हमें उसी चाल में चलना। इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया था हनोक का, जैसे लिखा है उत्पत्ति 5 उसकी 24 वर्ष में। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, वो लुप्त हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। यानी हनोक की एक आदत जो कि परमेश्वर को बहुत पसंद थी वो मिलती है इब्रानियों 11 और उसकी 5 वर्ष में। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि वे मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। उठाने से पहले ये गवाही दी थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। यानी यहाँ पर बताया गया है कि हनोक क्या करता था? विश्वासी व्यक्ति था, विश्वास में चलता था, इसलिए परमेश्वर ने उसको क्या किया था? उठा लिया था कि वो मृत्यु को ना देखने वाला हो पाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम देखते हैं वो हमें मिलता है उत्पत्ति 6 और उसकी 9 वर्ष में। इनका नाम है नूह के बारे में आप सभी जानते होंगे, जो नहीं जानते वो भी ये जानते हैं कि नूह ने जहाज बनाया था। इसके लिए हम पढ़ते हैं, जिसे लिखा है नूह की वंशावली ये है कि नूह धर्मी पुरुष और उसने अपने समय के लोगों में वो क्या था? खरा था। और नूह परमेश्वर ही के साथ चलता रहा। यानी नूह की वंशावली जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो एक धर्मी पुरुष था, धर्मी व्यक्ति था। और धर्मी व्यक्ति था और जितने लोग उसमें मौजूद थे उन सब में सबसे खरा व्यक्ति था। यानी वहां पर जब हम उस समय बहुत झूठे लोग थे, दुनिया पाप में बिल्कुल डूबी हुई थी, सारे लोग जो थे दुष्ट थे, और नूह उन सब में खरा व्यक्ति था। जैसे इब्रानियों 11 और उसकी 7 वर्ष में लिखा है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उसने समय दिखाई नहीं पड़ी थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने खराव बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता था। यानी विश्वास ही के द्वारा उसने देखी बात पर ही परमेश्वर की विश्वास किया। जैसे हम सब पता है कि कैसे परमेश्वर ने नूह को ये बताया था कि मैं इस सृष्टि का अंत करने वाला हूँ और तुम्हें जहाज बनाना है। उस समय जब उसने जहाज बनाना स्टार्ट किया, जैसे कि आज की टेक्नोलॉजी है, उस समय नहीं होती थी। उस समय कैसे लकड़ी को काटा गया होगा, कैसे उसने एक तख्ते को जोड़ कर एक बड़ा सा जहाज बनाया और उसमें तरह तरह के जीवों रखा, पूरा फैमिली उसमें था। और पता नहीं कि मतलब लोगों ने इतना मजाक उड़ाया होगा, लेकिन उस तभी अपने विश्वास को डगमगाने ने या विश्वास को दृढ़ रखा, क्योंकि उसको पता था अगर परमेश्वर को रही है तो वो सत्य है। तो विश्वास ही के द्वारा उसने अपने आप को तो बचाया, साथ ही उसका पूरा घराना बचाया गया, क्योंकि नूह के विश्वास के द्वारा उसके घराने को क्या मिली? चंगाई मिली, शिफा मिली, एक रिहाई मिली। उस जो पानी बरस रहा था 40 दिन 40 रात जो में बरसा था, उससे उन लोगों को क्या मिली? एक तरीके से ईश्वर ने उनको बचाया नूह के
विश्वास के द्वारा, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ प्रभु सच्चा विश्वास के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं उत्पत्ति 17 और उसकी फर्स्ट वर्स में। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यानी यहाँ पर अब्राहम के बारे में बताया गया है कि परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और कहा कि तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं तो हम क्या होते जाते हैं? सिद्ध होते जाते हैं। जैसे याकूब फर्स्ट उसकी 7 वर्स में लिखा है, हे मेरे भाइयों और बहनों, जब तुम नाना प्रकार की बुराइयों में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जान कर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, तुम्हें किसी बात की घटी ना रहे। यानी जब हम नाना प्रकार की तरह तरह की परीक्षाओं में पढ़ते हैं तब हमारा क्या होता है? धीरज बढ़ता जाता है, और जब धीरज बढ़ता है तो वो क्या होता है? हमें सिद्ध करता है, जिससे हमें हर एक बात की कमी कभी भी नहीं होती, घटी कभी भी नहीं होती। हम भरपूर हो जाते हैं, हम पूरे हो जाते हैं, हम सिद्ध हो जाते हैं। अब्राहम के लिए परमेश्वर ने कहा था कि मेरी उपस्थिति में चलता जाओ, सिद्ध हो जाए। यानी जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि परमेश्वर ने कैसे हनोक को मृत्यु का स्वाद नहीं चखने दिया, मतलब तकलीफें नहीं आने दी। दूसरी चीज जो हमने सेकेंड एग्जाम्पल्स देखा था वो था नूह का, कि अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते हैं, तब क्या होता है? हम अपने आप को तो बचाते हैं, साथ ही साथ हम अपने और पूरे घराने को भी बचाने वाले हो पाते हैं और लोगों को बचाने वाले हो पाते हैं। इसके बाद हमने देखा है अब्राहम बारे में कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं तब हम सिद्ध होते जाते हैं। सिद्धता मतलब हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि इब्राहिम की लाइफ में भी एक प्रॉब्लम आई, एक परीक्षा आई। हम सब जानते हैं कि इब्राहिम और सारा का एक बेटा था इसहाक, और परमेश्वर ने उसको बलि होने के लिए मांगा था, और इब्राहिम उससे मोरिया पर्वत ले जाता है, उसे परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाए, लेकिन परमेश्वर वहां पर उसको क्या कर देता है? लेता नहीं है, बल्कि एक अलग तरीका निकालता है बलि के लिए। उसके जीवन में भी एक परीक्षा थी, उसका एक लौता बेटा था। अगर वो सिचुएशन हमारे साथ होती तो शायद हम खाना बना देते, हम परमेश्वर को वो चीज नहीं देते। लेकिन इब्राहिम ने एक बार भी नहीं सोचा, उसने ये नहीं सोचा कि ने सालों के बाद बच्चा हुआ है और उसे भी परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ही मांग रहा है, लेकिन तब भी वो मोरिया पर्वत ले जाता है बच्चे को, और किस दिल से, किस तरीके से वो लेकर जाता है। लेकिन उसके दिल में ये था कि मेरा परमेश्वर अगर उसने कुछ कहा है तो वो चीज मुझे माननी है। क्या हमारे और आपके जीवन में ऐसा है? अगर हमें अगुवाई किसी चीज की मिलती तो हम उसे फॉलो अप करते हैं कि हम उसे नजरअंदाज करते हैं? इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये मिलता है हमें लूका और उसकी फर्स्ट 6 वर्स में। यहाँ पर जकरिया और एलिशबा के बारे में है कि वो भी प्रभु के साथ साथ प्रभु की उपस्थिति में चलते रहते थे, विश्वास योग्य व्यक्ति थे वो भी। यहाँ पर उन्होंने प्रार्थना करी थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी, और वो जो प्रार्थना थी वो थोड़ा डिले भी हुई, लेकिन तब भी उन्होंने परमेश्वर पर अपना जो विश्वास था वो उस पर ही रखा, उस पर दृढ़ रखा। और किस तरीके से वो यूहन्ना बपतिस्मा के माता पिता हुए ये हम सब जानते हैं। परीक्षाएं सबके जीवन में आती हैं, लेकिन जब हम प्रभु की उपस्थिति में बढ़ते रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते रहते हैं, तो सारी प्रॉब्लम, सारी चीजें जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती हैं। और हमें क्या मिलता है? हम सिर होते जाते हैं, हमें सारी चीजों की प्राप्ति होती है। वो भी हम प्रार्थना करते हैं, वो हमें सब मिलती है। तो आइए हम अंतिम प्रार्थना की ओर चले हैं। मैं इन इनक्रीजिंग वर्ड्स के साथ आज का सेशन यही पर एंड करना चाहती हूँ। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आज के समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति के साथ रहिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज का जो भी वचन है वो हर एक की जिंदगी में काम आने वाला हो पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ अनुपम अंकल और शबनम आंटी का परमेश्वर कि उन्होंने मुझे मौका दिया परमेश्वर। इस पेज पर अपना अनुग्रह का हाथ रखिए। इस पेज में जितने लोग जुड़े हुए हैं परमेश्वर, उन सबको बहुत आयत से आशीषित करिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक व्यक्ति के साथ रहिए परमेश्वर,
और आगे आने वाले समय को आपके हाथों में सौंपती हूँ। हमारी नहीं बल्कि आपकी निरंतर हमारे जीवनों में पूरी होती है। इस छोटी सी प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से करते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन। प्लीज लॉर्ड, यस।